आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग पीठ के द्वारा आयोजित रानी झांसी वीरांगना की पवित्र भूमि में लक्ष्मी विहार मंदिर में आयोजित योग शिविर, जिसके संरक्षक आदरणीय द्विवेदी हैं रविकांत द्विवेदी, राजेंद्र घाटिया जी, आदरणीय हमारे योग के आचार्य रिया जी, इन सबके प्रयासों से झांसी का सबसे बड़ा योग शिविर यहाँ लक्ष्मी विहार मंदिर में आयोजित किया गया और यही संस्था पूरे झांसी में हर वार्ड में नियमित योग क्लासों का संचालन करती है। पहले तो मैं इन सबको बधाई देता हूँ, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये योग की सुविधा को जन जन तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। योग दिवस महर्षि पतंजलि से शुरू हुआ और बाबा रामदेव जी ने जो योगा हो गया था उसको फिर से योग बनाने में अहम भूमिका निभाई, बहुत परिश्रम किया और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चमत्कार करके दिखाया, 21 जून पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। योगा को योग के रूप में परिवर्तित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, वह भी बहुत बहुत बधाई के और आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर प्रत्येक भारत के नागरिक से, प्रत्येक जन से, जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमको योग अपनाना चाहिए। योग स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। लाखों बीमारियों में जो पैसा खर्च करते हैं, यदि हम नियमित योग करने लगे, नियमित सूर्योदय के पहले जागने लगे, नियमित व्यायाम करने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे तो निश्चित रूप से पूरा भारत आरोग्य के मामले में विश्व के प्रथम पायदान पर आ सकता है। हमने विश्व को स्वस्थ रहने के गुण दिए हैं, लेकिन पश्चिम की बुराइयां भारत में आ गई हैं। सूर्योदय के बाद जागने का जो सबसे बड़ा प्रचलन आज आ गया है, उससे बीमारियां हो रही हैं। मेरा एक ही प्रार्थना है कि जल्दी सो, जल्दी जागो और सूर्योदय से पहले योग प्रारंभ कर दो, व्यायाम प्रारंभ कर दो। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, जय योग। आज ये हमारा यहाँ पर जो योग चल रहा है उसका चतुर्थ दिवस है। इसमें हमारे धर्माचार्य, नगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक जी की मुख्य आतिथ्य में आज का योग का कार्यक्रम शुरू हुआ। कल के लिए क्या संदेश देंगे? दिवस है, इस चतुर्थ दिवस में आज हमारा ये कार्यक्रम नगर धर्माचार्य आचार्य पाठक जी के मुख्य आतिथ्य में हमने यहाँ पर इसको शुरू किया और बहुत आप देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर योग साधक लोग आए हुए हैं और हम आगे भी यही सभी से अपील करना चाहेंगे कि कल अधिक से अधिक संख्या में योग दिवस है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएं और योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं। दोनों आँखों से दोनों आँख से नाक एक साथ दिखती रहे, समझ लो आप ध्यान में एक तरफ ना देखे, समझ लो आधे ध्यान में हो। हम आधी आयु पार कर, दोनों आँख से नासिका दिखती रहती है तो अभी हम लंबी आयु हमारी है। एक से देखे एक से ना देखे तो आधी पूरी कर चुके, आधी बताया है और देखने बड़ी हो जाए तो समझ लो 6 महीने तक है। दोनों आँख से अपने नासिका को देखते हुए ओम बोले। एक बार और समझने पहले 80% ओम कंठ से बोला जाता है, फिर उसके ऊपर एक पूछ बनी होती है, उसके ऊपर एक चांद बिंदु होती है, फिर और बिंदु मुँह अनुसार एक सूत्र है, उससे अनुसार कहते हैं, जो नाक से उसे गुनगुनाना पड़ता है। तो आप 80% कंठ से ओम बोलेंगे और लास्ट 20% नाक से गुनगुनाएंगे, तब ओम पूरा होता है और यही विधा इस शब्द को अंतरिक्ष तक ले जाने में समर्थ होती है। बोलिए
एक बार शंख बजाना चाहिए 3 बार निदान में, और ओंकार का उच्चारण भी विधि पूर्वक 3 बार करने से आत्मा का सीधा परमात्मा से संपर्क प्रारंभ कर जाता है। इसलिए शंख और 3 बार शंख बजाने से हमारा लक्ष्मी जी से संपर्क हो जाता है, और 3 बार ओंकार बोलने से भगवान विष्णु से हमारा सीधा संपर्क हो जाता है। एक क्योटवर्ड है ओंकार। आपका 5 मिनट ज़्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन महाराज आ गए क्या? आ गए। आइए ऊपर आइए, रंजन महाराज बोले कि आइए। ये मयंक कुमार गोविंद जी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करा रहे हैं। जिस नगर कुमार है जो भी जाना चाहता है जिनका नंबर आप लोग व्हाट्सएप पर डाल देंगे, रिजर्वेशन भी लेकर आएंगे, ले जाएंगे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, और सकुशल आपको वैष्णो यात्रा की यात्रा करा के लाएंगे। एक बार फिर मार्च में जाएगी, 4 बार कराएंगे, ये 5वीं बार फिर कराएंगे। मार्च में फिर यात्रा जाएगी, और यहाँ से भी 2 बोगी लगवा के ले जाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। चलिए पैर फैला दीजिए और सूक्ष्म व्यायाम करना है। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, अभी बहुत से काम रह गए। आज भगवान ने मौसम इतना अच्छा किया है कि सब चीज को करा के ही जाना है। और देखो पतंजलि से संरक्षक महोदय ने अपना कहा दी, ये आपके लिए सब व्यवस्था है, कोई जाना नहीं है। मुट्ठी लगा के उठने को दबाइए वापस है, और इसका व्यायाम हो जाए। 2 बार कर लीजिए, उसके बाद सांस को बाहर फेंकिए, इस लटके हुए पेट को टमी को अंदर कर लीजिए, और सर को अपने आगे। संस्कार जो बच्चा है, संस्कार है क्या आया है, प्रदर्शनी से मिलाते हैं। वहाँ जो वेलनेस में अच्छी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करवाने का काम करना है कि नहीं करेगा। इन सबसे हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? अच्छे संस्कारों से जो अपने शरीर को स्वस्थ रखो, यही हमारा है। आप सब जानते हैं हाँ, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ताली क्यों बजाते हो? हाँ, ताली बजवाएंगे ना हम अभी, है ना? करो, प्राणायाम करो। आपको जैसे कपालभाति वैसे ही अनुलोम विलोम, इसको 10-10 मिनट तो करना ही है। इसके बाद कुछ और ऐसे आसन हैं जो आज छूट गए हैं, उनको अभी आगे कराना है। अष्टांग योग का नाम सुना आपने? सुना? नहीं सुना? अष्टांग जैसे आष्टांग, जैसे चतुर्भुज 4 अंग, त्रिकोण 3 अंग, षटभुज 6 अंग, अष्टांग योग 8 अंग। तो 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। इन अंगों से पार करते हुए हम सीधे समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधि का मतलब ऐसे थोड़ी है कि हमने समाधि ले ली, किसी ने जल समाधि ले ली, किसी ने धरती समाधि ले ली, ऐसी समाधि नहीं। हमें अपने जीवन को समाधिस्थ करना है। कैसे करेंगे? यम के 5 नियम है, वो आना चाहिए। नियम के 5 नियम है, वो आना चाहिए। हमारा बैठने का आसन कैसे होना चाहिए, वो जाना चाहिए। हम प्राणायाम कौन कौन से करते हैं, वो प्राणायाम आना चाहिए। फिर हमारी धारणा क्या है, वो धारणा आना चाहिए। फिर हम ध्यान कैसे लगाते हैं, ध्यान आना चाहिए। फिर उसके बाद समाधिस्थ हम लोग जाने का काम करते हैं। तो समाधिस्थ का मतलब है अपने ग्रस्त जीवन में नीचे से लेके ऊपर जाने तक समाधि को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और इन सब का पालन करते करते अपनी कर्तव्य परायण से जुड़े रहकर हमने जो संकल्प किया है उस संकल्प को पूरा करना है। और संकल्प क्या है? संकल्प भी ऐसा होना चाहिए विकल्प रहित
हम विकल्प ढूंढ लेते हैं। अरे आज जाना तो था योग में, लेकिन पानी बरसता है, मौसम पानी का हो रहा है, आज जाना ना पड़े, चलो यार एक 10 मिनट और सो लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, विकल्प। इस विकल्प को हमें नहीं भूलना है, विकल्प रहित संकल्प करना है, और विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए हमें अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाना है जिसमें ना कोई रोग हो, ना कोई चोट हो, ना दर्द हो। करेंगे ना, करेंगे ना, बहुत जोर से बोलो, जोर से बोलना है। क्या महामृत्युंजय भगवान की, बैठे हो कि जोर है, जोर से बोलो, महामृत्युंजय भगवान की। शांत हो जाएंगे, दूसरी क्रिया करेंगे थोड़ा सा। उत्तान मंडल जो हमारा प्रोटोकॉल का है, सबसे पहले बैठ जाए।